कहते हैं किसी मासूम इंसान का श्राप इतना भयानक होता है कि वो किसी को भी तबाह कर सकता है, चाहे वो फिर एक पूरा मुल्क ही क्यों ना हो। ऐसी ही एक कहानी है ईरान की एक 16 साल की लड़की की, जिसके साथ हुए अन्याय ने ना सिर्फ दुनिया को झकझोर दिया, बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि उसी के बाद से ईरान में शांति मानो की जैसे गायब हो गई। आइए इस दिल दहला देने वाली कहानी को समझें, जो इंसाफ और इंसानियत पर सवाल उठाती है। आखिर वो लड़की कौन थी और उसने ऐसा क्या श्राप दिया जिसकी वजह से ईरान में कभी खुशी वापस नहीं लौटी। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। उस लड़की का नाम था अतीफह रजवी। अतीफह की जिंदगी शुरू से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। जब वो महज 5 साल की थी तब एक कार हादसे में उसकी मां चल बसी। इसके कुछ समय बाद उसका छोटा भाई नदी में डूब गया। छोटी सी उम्र में अनाथ हो चुकी अतीफह को उसके बूढ़े दादा दादी ने पाला। परिवार गरीब था, मजदूरी के लिए दिन भर घर से बाहर रहता था। ऐसे में अतीफह अकेले रहती थी और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। 15-16 साल की उम्र में अतीफह की जिंदगी में एक 51 साल का रिटायर्ड गार्ड अली दराबी आया। इस दरिंदे ने मासूम अतीफह को अपनी हवस का शिकार बनाया। 1-2 बार नहीं, बल्कि 3 साल तक वो भी बार बार उसका बलात्कार करती। अली ने अतीफह को धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे और उसके परिवार को मार डालेगा। डर और शर्मिंदगी में डूबी अतीफह चुप रही। उसने अपने परिवार को बताने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसे ही डांट फटकार मिली। जब अली की हैवानियत हद से ज्यादा बढ़ गई, तब अतीफह के पिता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को शिकायत की। लेकिन जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। ईरान के सख्त शरिया कानून के तहत पुलिस ने अतीफह को ही गिरफ्तार कर लिया। उसे क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी, यानी कि एक पत्नी का अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा का ना होने का दोषी ठहराया गया। जी हाँ, बहुत अटपटी सी बात थी। इस कानून के मुताबिक अगर कोई लड़की गैर मर्द के साथ किसी भी तरह के संबंध में पाई जाए तो उसे सजा दी जाती है, जब तक वो ये साबित कर ना सके कि उसने पुरुष को उकसाया नहीं था। थाने में अतीफह को ना सिर्फ टॉर्चर किया गया, बल्कि कई पुलिस वालों ने उसका शारीरिक शोषण भी किया। उसकी दादी जब उससे मिलने आई तो अतीफह ने रोते हुए बताया कि उसे इतना पीटा जाता था कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाती थी। उसे जानवरों की तरह हाथ पैर के सहारे रेंगना पड़ता था। कोर्ट में मामला और भी बदतर हो गया। अली और पुलिस ने मिलकर ऐसी दलीलें दी कि सारा दोष अतीफह पर ही आ गया। जज हाजी रेजाई ने शरिया कानून का हवाला देकर अतीफह को ही सजा सुनानी शुरू कर दी। जब अतीफह को लगा कि वो इंसाफ नहीं पाएगी तो उसने गुस्से में अपना हिजाब हटाकर कोर्ट से कहा कि अली को सजा मिलनी चाहिए, ना कि उसे। लेकिन जज ने इसे कोर्ट की बेइज्जती माना और अतीफह को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गुस्से में अतीफह ने जज की तरफ अपनी जूती फेंक दी। इससे भड़के जज ने तुरंत उसकी सजा को बदलकर फांसी कर दिया। 15 अगस्त 2004 को ईरान के नेका शहर में 16 साल की अतीफह को क्रेन से लटकाकर सरेआम फांसी दे दी गई। बीबीसी के मुताबिक कुछ दस्तावेजों में उसकी उम्र 22 साल बताई गई, लेकिन उसके जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र साफ कहते हैं कि वो सिर्फ 16 साल की थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोग सवाल उठाने लगे कि आखिर ये कैसा कानून है जो पीड़िता को सजा देता है और अपराधी को छोड़ देता है। ईरान में अतीफह की फांसी के बाद से कई लोग मानते हैं कि उसके साथ हुए अन्याय का श्राप देश को भुगतना पड़ रहा है। इस घटना के बाद ईरान में अशांति, विरोध प्रदर्शन और अस्थिरता बढ़ती गई। कुछ लोग इसे महज इत्तेफाक मानते हैं तो कुछ उसे मासूम के आंसुओं का नतीजा बताते हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया के कई कोनों में आज भी औरतों के साथ ऐसा सुलूक होता है। अतीफह की कहानी सिर्फ ईरान की नहीं, बल्कि हर उस जगह की है जहां इंसाफ के नाम पर अन्याय होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या अतीफह के साथ हुए इस नाइंसाफी ने ईरान को इस बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ दिया? क्या सच में उसकी दुआओं की वजह से आज ईरान बुरे दौर से गुजर रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।